सब्सक्राइब करें अपने परिवार बीएससी एम शिवम को और बेल आइकन सेट करें ऑल पे। साथ ही कॉपी पेन लेकर भी बैठ जाएं क्योंकि आगे ज्ञान का सागर है। नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम शिवम में और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले एग्ज़ाम्स में शामिल होने वाले सभी बच्चों को एग्ज़ाम्स की अग्रिम शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों और जान लगा दें। वो कहते हैं ना, या तो जान लगा दो या जाने दो, है ना। तो हमें जाने बिल्कुल नहीं देना है, जान लगा देनी है, क्योंकि 28 तारीख से 28 मार्च की बिल्कुल हम बात कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम से। ठीक है, तो आप बिल्कुल जान लगा दें और बेहतरीन तरीके से पढ़ लें। बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की हम बात करेंगे, जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है सॉलिड स्टेट डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की। जी हाँ, बिल्कुल हम बात करेंगे। टोटल 5 यूनिट्स हमें इसमें पढ़नी थी। 5 यूनिट्स में हमें क्या क्या पढ़ना था, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। अर्धचालक की हम बात करेंगे, सेमी कंडक्टर्स में हमें पढ़ने हैं। सेमी डायोड की बात होगी। सेमी डायोड जो है वो जंक्शन डायोड हम जिसे कहते हैं, वो हमें इसमें पढ़ना है। ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर हमें इसमें कंप्लीट करने हैं। और फोर्थ की हम बात करें, फोर्थ यूनिट में क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हम इसमें पढ़ेंगे। 5 यूनिट की बात करेंगे, पावर सप्लाई जो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं। पावर सप्लाई एंड एम्पलीफायर, सब कुछ हम धुआं धुआं कर देंगे। तो तैयार हो जाइए और कॉपी पेन को हाथ में उठा लें। साथ ही ये पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 में एक वीडियो और आएगी, इसमें टॉप 15 क्वेश्चन रहेंगे। ये 15 क्वेश्चन नहीं रहेंगे। इन क्वेश्चंस को हम 15 नहीं कह सकते। वो हम इस वजह से नहीं कह सकते क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे उनमें सबकी हम व्याख्या भी हम देखने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, कॉपी पेन उठा लें और जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आता है, कोशिश तो यही रहे आपकी कि नोट्स बना लें, है ना। एग्जाम टाइम जब भी आप जाएं तो आप रिवाइज करके जाएं, तो नोट्स जरूर बना लें। जो आपको आता है बहुत अच्छी बात है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है टेंशन ना लें, लिख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 लाइनर के फॉर्म में सारी चीज़ें जो है बिल्कुल रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अर्धचालक पदार्थ क्या है। ठीक है, तो अर्धचालक पदार्थ जो है वो सिलिकॉन, एसआई या जर्मेनियम, जीई है। सिलिकॉन, एसआई या जर्मेनियम क्या है भाई, जीई है। ठीक है, जर्मेनियम परमाणु में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना बहुत अधिक होते हैं ना बहुत कम होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, आपने लिख भी लिया होगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा आपको फास्ट लगे, रोक रोक करके आप लेना। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो आंसर है भाई 3। कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 चालक, जिसे हम स्वचालक कहते हैं। नंबर 2 कुचालक। नंबर 3 अर्धचालक, है ना। देखो, एक बात आपको बतानी है, जब चालक हैं, कुचालक है, तो अर्धचालक की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस चीज़ को आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाय द वे, चालक को और स्वचालक को हम कंडक्टर, इंसुलेटर वगैरह कहते हैं। कुचालक को इंसुलेटर्स कहते हैं, है ना। अर्धचालक को सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। चालक क्या होता है, चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बहुत अधिक होती है, और जो जितनी भी धातुएं हैं, मोस्टली चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, चालक के अंतर्गत आती हैं, जैसे सुचालक भी कहते हैं। इनमें जो विद्युत का प्रवाह है वो बहुत आसानी से होता है, शीघ्र होता है। कुचालक की बात करें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है या नगण्य होती है, जैसे लकड़ी हुआ, कांच हुआ, एवोनाइट हुआ, ये सारी चीज़ें। और अगर हम बात करें आज अर्धचालक की, तो अर्धचालक सेमीकंडक्टर जो होते हैं सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अगर परमाणु क्रमांक सिलिकॉन का देखें तो जेड बराबर, जो इसका परमाणु क्रमांक का संकेत है जेड, ये 14 हो जाएंगे। और जर्मेनियम जी की बात करें अगर, तो ये 32 हो जाएगा। कॉपी में लिख जरूर लें। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अर्धचालक के प्रकार क्या हैं। अर्धचालक के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, अगर देखो वीडियो पर क्लिक किया है तो पूरा ही वॉच कर लेना, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वीडियो को बीच में ही छोड़कर भाग जाएंगे। हो सकता है उन्हें बाद में क्या है प्रॉब्लम आपको हो जाए, है ना, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से हम करवा रहे हैं। तो आप देख लेना, कंपेयर जरूर कर लेना, पूरी यूट्यूब पर आप देख लेना, सबसे बेस्ट कंटेंट जो है अपना मिलेगा, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमसे जुड़ने के लिए। नेक्स्ट वीडियो भी आपको जिससे बहुत जल्द मिल भी जाएगी, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन, अर्धचालक के प्रकार कितने होते हैं। अर्धचालक 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 बात करें, आंतर या शुद्ध अर्धचालक। नंबर 2 की बात करें, बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। जैसे शुद्ध अर्धचालक या आंतर अर्धचालक को कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक को कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, तो शुद्ध अर्धचालक का ताप बढ़ने पर क्या होता है।
भाई साहब परमाणु की ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। ऐसा ही लिख लेना है आपको इस क्वेश्चन को, क्योंकि सीधा सीधा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। चलो, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम। परम शून्य ताप पर हम बात करें तो शुद्ध जर्मेनियम जो है वो क्या है, वो एक बुरा चालक है, ठीक है। परम शून्य ताप पर क्या है, एक बुरा चालक है। सीधा सीधा प्रश्न आपका कई बार ही पूछा गया है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं। और देख लो जर्मेनियम के बारे में, ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या है भाई, बढ़ती है। अर्धचालक की चालकता की अगर पूछ लिया जाए, अर्धचालक की जो चालकता है वो बढ़ती है या घटती है ताप बढ़ने पर, तो आपको बताना है, तो भाई साहब बढ़ती है, ठीक है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है, ठीक है। परम शून्य ताप पर कितनी हो जाती है, शून्य हो जाती है, और ताप बढ़ने पर बढ़ती है। जाहिर सी बात है, अगर ताप बढ़ने पर बढ़ेगी तो परम शून्य ताप पर शून्य हो जाएगी, ठीक है। चलो, शुद्ध जर्मेनियम में मिलाई जाने वाली अशुद्धि, ठीक है, अथवा फास्फोरस को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, दाता अशुद्धि। इसका आंसर हो जाएगा दाता अशुद्धि से कहते हैं। और जो अशुद्धि होती है वो क्या क्या है, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। शुद्ध जर्मेनियम में थोड़ी मात्रा में, ठीक है, एंटीमनी मिलाए जाने पर होलों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, वो बढ़ जाती है। इसको भी आप नोट करके लिख लें कि जो शुद्ध जर्मेनियम होता है उसमें थोड़ी मात्रा में अगर हम एंटीमनी मिला दें तो होलों की तुलना में उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। एन प्रकार के, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, एन प्रकार के अर्धचालक में जो होल होते हैं वो अधिक होते हैं, ठीक है, और पी प्रकार के अर्धचालक पे इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। लिख लेना है ये जरूरी। एन प्रकार के अर्धचालक में क्या होते हैं, होल्स अधिक होते हैं, होल्स है ना, होल्स अधिक होते हैं। और पी प्रकार के अर्धचालक की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स अधिक होते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप लिख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शुद्ध जर्मेनियम में थोड़ी मात्रा में बोरोन मिलाए जाने पर, ठीक है, शुद्ध जर्मेनियम की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ी मात्रा में अगर बोरोन मिलाते हैं तो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की तुलना में होलों की संख्या बढ़ जाती है। एंटीमनी मिलाने पर आपने देखा था, ऊपर बताया था बहुत अच्छे से, है ना। शुद्ध जर्मेनियम आप समझ गए होंगे कि शुद्ध जर्मेनियम में थोड़ी मात्रा में बोरोन मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की तुलना में होलों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। लिख लेना आप जरूर, ठीक। चलो नेक्स्ट, एन प्रकार की जो अशुद्धि है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम दाता अशुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, दाता अशुद्धि कहते हैं। लिख लेना। एक क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, एक अर्धचालक विद्युत उदासीन रहता है, ठीक है। एक अर्धचालक जो है वो कैसा रहता है भाई, विद्युत उदासीन रहता है, क्योंकि इसमें धन तथा ऋण आवेश की मात्रा क्या होती है, समान होती है, ठीक है। चलो लिख लेना इसे। एन प्रकार के अर्धचालक की अगर बात करें तो एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसके जो क्रिस्टल होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, उदासीन होता है, ठीक है। एन प्रकार के अर्धचालक का क्रिस्टल कैसा होता है, उदासीन होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 सीधा सीधा आपके पेपर में पूछा गया है। अपद्रव्य अर्धचालक में अर्धचालक तथा अशुद्धि का अनुपात कितना होता है, 10 की पावर 8 अनुपात 1, ठीक है, 10 की पावर 1 रेस टू 1, ठीक है, ये जरूर लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, पीएन संधि डायोड अग्रवायसत हो तब कहलाता है, ठीक है। अगर इसे हम अग्रवायसत करते हैं तो क्या कहलाता है, देखो इसमें सारी चीज़ें हमने बहुत सारी लिखी हैं, लिख लेना। इसका पी सिरा जो है धन विभव से जोड़ा जाता है, ठीक। जब हम ये अग्रवायसत होता है तब धारा का प्रवाह जो है आवेशों के विसरण के कारण होता है, ठीक। और जब पीएन संधि डायोड अग्रवायसत होता है तब जो प्रतिरोध है वो घट जाता है। सीधा सीधा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, या तो आपको ये वाला पूछ सकते हैं, या आपको ये वाला, या आपको ये वाला, है ना। तो ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ आपसे पूछ सकते हैं, लिख जरूर लें, नोट जरूर कर लेना। और जब पश्चवायसत होता है तो प्रतिरोध क्या होता है भाई, बढ़ जाता है। देखो अग्रवायसत अगर होता है पीएन डायोड में तो क्या होता है, प्रतिरोध घट जाता है, और अगर पश्चवायसत होता है तो प्रतिरोध क्या होता है भाई, बढ़ जाता है, देख लेना। और एक चीज़ और हम अगर आपको बता दें तो हमने क्या किया है कि आपका जो मूल मंत्र जो है हमने अपने दिए हैं, सारी चीज़ें एनालिसिस करी हैं, अपना अनुभव जो है आपके साथ शेयर किया है। आपको एक वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराई थी जो उसमें है कि 14 डेज़ में आप बीएससी या बीए बीकॉम की तैयारी अब कैसे करें। फर्स्ट ईयर के लिए सेपरेट बताया है और सेकंड ईयर और फाइनल के लिए हमने सेपरेट बताया है कि किस तरह से आप डेली का एक यूनिट पढ़ करके किस तरह आप निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छी परसेंटेज जो है वो आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, माफ़ करना 13 नंबर का जो क्वेश्चन था वो हमारा मिस हो गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी पार्ट 2 जो आएगा, सब्सक्राइब कर लेना अपने चैनल को, तो उसमें हम सब कुछ कवर कर देंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, हो सकता है कल ही आपको मिल जाए।
क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर बताना आप हमें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। जेनर डायोड सदैव प्रयुक्त होता है। भाई साहब जेनर डायोड जो है वो कहाँ प्रयुक्त होता है, तो पश्च अभिनीति की बात करते हैं। पश्च अभिनीति में जो है वो जेनर डायोड प्रयुक्त होता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। जेनर डायोड का देखो आप फिगर देख लेना, सीधा सीधा कई बार एग्जाम में आ जाता है। आप ये देख रहे हैं ना, आपको अगर दिख रहा हो तो ये चीज़ क्या है कि सीधा पेपर में कभी कभी ऐसे बना देते हैं। ऐसे कैसे बना देते हैं भाई, ऐसा बना देंगे, आप समझ नहीं पाएंगे उसे, उस टाइम आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। उस टाइम आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किस तरह से, ये मतलब इसका ये सही है या ये सही है। देखो आपको इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। ये भी कभी कभी उल्टा बना के दे देते हैं, तो इसको चित्र को बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी कॉपी पर बना लें, ठीक है। तो जेनर डायोड सदैव प्रयुक्त होता है, पश्च अभिनीति में ये प्रयुक्त होता है। इसका ये ऐसा चित्र होता है, और जेनर डायोड से जो भी संबंधित फैक्ट है वो देखो हमने नीचे राइट किए हैं। वोल्टेज नियंत्रक भी हम जेनर डायोड को कहते हैं, ठीक है, लक्ष्य जरूर लेना। कम पश्च विभव पर तीक्ष्ण ब्रेक डाउन इसमें होता है। जेनर डायोड की बात करें तो ये अर्धचालक युक्ति है। क्या है भाई, अर्धचालक युक्ति है। नेक्स्ट है इसमें वोल्टेज नियामक की जो है वो प्रयुक्त किया जाता है। और अत्यधिक अप मिश्रण जो है जेनर भंजन का कारण है। अत्यधिक अगर आप अपमिश्रण मिला देते हैं तो जेनर भंजन का ही कारण हो जाता है, ठीक है। इससे जेनर जो डायोड है वो टूट जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। टनल डायोड का प्रतिरोध होता है। भाई टनल डायोड का जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक। अब टनल डायोड से जितने भी संबंधित फैक्ट्स हो जाते हैं वो नीचे राइट किए हैं। टनल डायोड में वोल्टेज के बढ़ने पर धारा जो है वो बढ़ती है घटती है, तो धारा घटती है, लिख लेना। सीधा सीधा पेपर में पूछा जा सकता है ना। प्रतिरोध का भी पूछा जा सकता है कि प्रतिरोध कैसा होता है, तो भाई प्रतिरोध का याद रखना है, प्रतिरोध ऋणात्मक होगा। और जो धारा है वो कैसी है भाई, वोल्टेज बढ़ने पर धारा जो है वो घटती है। नेक्स्ट, टनल डायोड में अपक्षय जो परत की चौड़ाई होती है वो 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 मीटर होती है, ठीक है। इसके बाद हम एक वीडियो और डालेंगे, पार्ट 2 और आएगा, उन दोनों में ही कवर हो जाएगा, गारंटी है मेरी, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बच के जाने वाला नहीं है, ठीक है। वैसे थर्ड ईयर के लिए जो मैथमेटिक्स में रंगे कुत्ता एक बहुत ज़्यादा अहम रोल जो प्ले करता है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके मैथ में बनते हैं। तो रंगे कुत्ता भी हमने पढ़ाया है। फॉर ऑल ऑर्डर्स विथ एग्जाम्पल हमने आपको दिया है। यहाँ से 10 से 15 नंबर जो है वो आपके पक्के हो सकते हैं। लिंक्स जो है हम इसकी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप देख लेना वहाँ से। अगर अपेक्षता की हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमने अपेक्षता भी आपको जो है वो पढ़ाई है, और अपेक्षता भी देख लेना, निर्देश तंत्र भी देख लेना क्या होता है इसमें, जड़ती निर्देश फ्रेम वगैरह, लाइबिलिटी का निचोड़ पूरा हमने जो आपको वो दिया है, देख जरूर लेना, ठीक है। और भी जितनी भी क्लासेस हैं सारी की सारी प्लेलिस्ट बना दी गई, आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें, और सब्सक्राइब कर लेना अपने परिवार BSc MS शिवम को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि एग्जाम है तो उनका भी कुछ भला हो जाए। आप अगर किसी का अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं अच्छा होता है। तो चलिए, खूब पढ़ाई में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहना आपके लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए आप स्वस्थ जरूर रहिए। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।